हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन 4 के पार्ट 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज if they form an AP, find common difference D and write 3 more terms। तो इसमें जो 9th क्वेश्चन दिया गया है उसमें नंबर के जो लिस्ट है वो इस प्रकार है 1, 3, 9 एंड 27। तो इससे हमें देखना है कि ये AP में है कि नहीं, और अगर AP में है तो कॉमन डिफरेंस और इसके नेक्स्ट जो है 3 टर्म्स को हमें फाइंड आउट करना है। तो AP में है कि नहीं ये हम लोग जो कैसे जानते हैं, 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल के। अगर कांस्टेंट आता है डिफरेंस तो हम कहते हैं कि ये जो लिस्ट है नंबर का वो AP में है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है, कांस्टेंट नहीं आता है, तो हम लोग कहते हैं कि जो लिस्ट नंबर के दिए गए हैं वो AP में नहीं है। तो आइए इस कंसेप्शन के साथ इसे सॉल्व करें। हियर देखिए, सेकेंड नंबर में से पहले नंबर को फर्स्ट नंबर को माइनस करें तो 3 - 1 ये 2 आया। थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करते हैं तो 9 - 3 ये 6 आया। फोर्थ नंबर को में से थर्ड नंबर को माइनस करते हैं इस प्रकार, तो ये देखिए ये आता है आपको 18। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो डिफरेंस है 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के इस लिस्ट का वो सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए AP में नहीं है। इसी वर्ड में लिख देते हैं, सिंस differences of 2 consecutive numbers are not same, therefore the given list of numbers is not in AP। ठीक है, अब आइए इसका 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो लिस्ट नंबर का वो A, 2A, 3A और 4A। तो जैसा पिछला सवाल को बनाए उसी तरह यहाँ देखिए, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किए तो 2A - A, 2A - A कितना आएगा A। थर्ड नंबर में से सेकेंड नंबर को माइनस कीजिए, ये भी देखिए आया। फोर्थ नंबर में से थर्ड नंबर को माइनस कीजिए तो 4A - 3 ये भी है। तो यहाँ क्या है कि जो डिफरेंस है 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का वो सेम है, तो इसीलिए ये लिस्ट है AP में। तो ये इसको वर्ड में लिख देते हैं, और यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आया A। तो सिंस differences of 2 consecutive numbers are same, therefore the given list of numbers is in AP। ये AP में बता दिए, और आगे इसके कॉमन डिफरेंस के बारे में भी बताते हैं। यहाँ मिटा देते हैं इसके आगे के पार्ट को, जो है यहाँ लिखते हैं, हैविंग कॉमन difference as A आया कॉमन डिफरेंस A। अब देखिए इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 4 नंबर दिए गए, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दिया गया है। तो हमें आगे के 3 टर्म यानी 5th, 6th और 7th टर्म को निकालना है। नाउ next 3 terms
3 terms, that is A5, A6 एंड A7 और देखिए यहाँ फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म देखिए 4A है तो 4A और कॉमन डिफरेंस कितना आया A, तो ये हो गया आपको 5A। फिफ्थ टर्म हो गया 5A। इसी प्रकार सिक्स टर्म जो है A5 फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये देखिए 5A है फिफ्थ टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस A ऐड कर देंगे तो ये हो गया 6A। इसी प्रकार सेवेंथ टर्म जो है सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सिक्स टर्म है 6A, इसमें कॉमन डिफरेंस A को ऐड कर दिए तो ये आ गया 7 है। तो इस तरह जो है इसके नेक्स्ट 3 टर्म को भी हम लोग निकालें। आइए 11th क्वेश्चन को देखें। इसमें जो लिस्ट के नंबर्स हैं वो है A स्क्वायर, AQ, A रेज टू द पावर 4। तो इसे हमें चेक करना है कि सबसे पहले कि AP में है कि नहीं। तो हियर सेकेंड नंबर में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, A स्क्वायर माइनस C। तो ये देखिए ये जो है A माइनस 1, A कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1 इस प्रकार आएगा। उसके बाद जो है फिर थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस कीजिए इस प्रकार। तो देखिए इसमें A स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो A माइनस 1 इस तरह से आएगा, यानी इस दो नंबर का डिफरेंस हुआ A स्क्वायर A माइनस 1। इसी प्रकार फोर्थ नंबर में से थर्ड नंबर को घटाइए, इसमें AQ अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से A और यहाँ से -1 आया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दो कॉन्सेक्यूटिव जो नंबर्स हैं इस लिस्ट के उसका डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसीलिए ये लिस्ट जो है AP में नहीं है। तो इसी को वर्ड में लिख देते हैं, सिंस differences between two consecutive numbers are not same, therefore the given list of numbers is not in AP। दिया गया जो नंबर का लिस्ट है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। अब आइए 12th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस लिस्ट में जो नंबर हैं वो है √2, √8, √18 और √32, ठीक है। अब इसी प्रकार जो है जैसे और क्वेश्चन को सॉल्व किए, यहाँ भी हम पहले डिफरेंस निकालेंगे कॉन्सेक्यूटिव दो टर्म का। तो हियर देखिए √8 माइनस √2, ठीक है ना। तो देखिए ये जो √8 या स्क्वायर √8 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए 4 × 2, 8 को इस प्रकार लिख सकते हैं और ये माइनस √2 ऐसे लिखें। ये जो है इसको फिर देखिए 4 है तो 4 को जब स्क्वायर रूट के बाहर ले जाएं तो इस प्रकार आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा ये, अब माइनस √2, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ गया, √2। अब इसी प्रकार थर्ड नंबर में से सेकंड नंबर को हम माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो 18 है इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 9 × 2, ठीक है। और √8 का हम लोग यहाँ देखें कि ये 2√2 होता है,
इसको 3 को 9 को सॉरी 9 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर हम ले जाते हैं, ये 3 आएगा, तो ये हो गया 3√2 और ये 2√2, तो डिफरेंस कितना हो गया √2। इसी प्रकार फोर्थ नंबर में से जो 30 स्क्वायर रूट 32 है, इसमें से हम ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 18 रूट 18 को माइनस करते हैं। तो यहाँ देखिए इसको 32 को इस प्रकार हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 और 18 देखिए ये 3√2 होता है, ये हम लोग देखे हैं। तो ये देखिए फिर इसको 16 को अगर हम स्क्वायर रूट के बाहर ले जाते हैं तो 4 आएगा, तो ये हो गया 4√2 माइनस 3√2, तो डिफरेंस आ गया √2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं इस लिस्ट के, उसका डिफरेंस कांस्टेंट है, √2 आ रहा, ठीक है। तो इसीलिए जो दिया गया लिस्ट है वो एपी में है। तो इसको वर्ड में इस प्रकार लिखते हैं, सिंस differences between two consecutive numbers are same। इसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो देखिए इसको रफ कर देते हैं। आर सेम, therefore the given list of numbers is in AP having common difference as कॉमन डिफरेंस कितना आया √2, ठीक है। अब इसका आगे का 3 टर्म हम लोग बताएंगे, नेक्स्ट 3 टर्म। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स, दैट इज, देखिए यहाँ 4 टर्म है, तो 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म और क्या क्या टर्म होंगे, 5th हो जाएगा, 5th टर्म हो जाएगा, देखिए 4th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अब 4th टर्म देखिए कितना है, ये स्क्वायर रूट 32, इसमें जो है इस प्रकार कॉमन डिफरेंस √2 को ऐड कर दिए, और 32 हम लोग देखे हैं कि 4√2 होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए लिखते हैं 4√2 प्लस √2, ठीक है। तो ये हो गया 5√2, और जिस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर उसमें अगर कन्वर्ट कर दे तो 5 को अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू √2, इस प्रकार, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया √50, स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो 5th टर्म हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 50। इसी तरह 6th टर्म जो है 5th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो 5th टर्म जो है ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 50 है प्लस कॉमन डिफरेंस जो है ये √2 है, ठीक है। अब 50 क्या था 5√2, तो ये 5√2 प्लस √2, ये देखिए 6√2 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार जब इसको अंदर हम ले जाएंगे तो 36 होगा, 36 इंटू 2 यानी ये हो जाएगा आपको 70 स्क्वायर रूट ऑफ 72। इसी तरह 7th टर्म इक्वल टू 6th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, और 6th टर्म जो है हमारा कितना है, देखिए ये 72 और कॉमन डिफरेंस इस प्रकार स्क्वायर रूट ऑफ 2,
ठीक है। और ये देखिए 6√2, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 6√2 प्लस √2, यानी ये हो गया आपको देखिए 7√2। अब इस 7 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाइए तो 49 इंटू 2 आएगा, तो ये हो गया 49 इंटू 2 यानी 98, स्क्वायर रूट के अंदर 90। तो इस प्रकार जो है इसका देखिए 5th टर्म हुआ ये 50, 6th टर्म हुआ आपको स्क्वायर रूट ऑफ 50 जो है 5th टर्म हुआ, स्क्वायर रूट 72 जो है वो हुआ 6th टर्म, और स्क्वायर रूट 98 या रूट 98 जो हुआ वो हुआ 7th टर्म। देखिए 13 क्वेश्चन जो है उसमें जो नंबर्स हैं वो हैं √3, √6, √9 और √12। तो इस लिस्ट के नंबर एपी में है कि नहीं ये हमें जानना है, पता करना है। तो आइए उसी प्रकार पहले दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए हियर सेकंड नंबर में से फर्स्ट नंबर का डिफरेंस लेते हैं। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 6 या √6 माइनस √3। तो इसको जो है इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 6 जो है इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 इंटू 2, ठीक है। और ये है आपको √3, यानी इसको हम लोग इस तरह और सिंप्लीफाई कर देंगे √3 इंटू √2 माइनस √3। √3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो इस तरह डिफरेंस जो है √3 इंटू इस तरह ब्रैकेट में √2 माइनस 1 आएगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर्स में से थर्ड नंबर जो है √9, इसमें से सेकंड नंबर को माइनस करते हैं। तो देखिए ये जो है आपका, इसको ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। इसमें से हम लोग अगर √3 इस तरह से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस √2। अब इसी प्रकार फोर्थ नंबर से थर्ड नंबर को हम लोग माइनस करें तो इससे जो है हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक है 12, और इसको हम लोग इस तरह से 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो है 4 है तो इसको 2 इस तरह स्क्वायर रूट के बाहर ले सकते हैं, तो 2 अंडर इसमें √3 हो गया। अब माइनस ये हो गया √3 इंटू √3, और डिफरेंस लेंगे इस तरह से हम √3 कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, ठीक है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव नंबर का वो सेम नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो नंबर हैं इस लिस्ट के इसलिए एपी में नहीं है, तो उसको हम लोग वर्ड में इस प्रकार लिखते हैं सिंस differences between two consecutive numbers are not same, therefore the given list of numbers is not in AP। ये जो लिस्ट है नंबर का दिया गया वो AP में नहीं है। अब ये जो 14th क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो उसके नंबर इस प्रकार हैं 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। हमें देखना है कि ये AP में है कि नहीं।
तो इसको भी उसी प्रकार सॉल्व करते हैं। हियर देखिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो ये देखिए 9 हो गया, 3 स्क्वायर 9 और ये 1 डिफरेंस आ गया 8। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं, तो ये देखिए 5 का स्क्वायर जो है 25 आएगा और 3 का स्क्वायर 9 आया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16। अब आइए फोर्थ नंबर से थर्ड नंबर को हम लोग माइनस करें, तो ये हो गया 7 स्क्वायर 49 और ये 25, 5 का स्क्वायर जो है 25 हुआ, तो ये आ गया आपको डिफरेंस 24। यहाँ भी जो है डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के सेम नहीं है, इसलिए ये भी लिस्ट जो है एपी में नहीं होगा, वर्ड में लिख दिया जाए सिंस differences of two consecutive numbers are not same, so the given list of numbers is not in AP। दोनों जो है ये जो लिस्ट दिए गए थे नंबर के वो AP में नहीं है। अब आइए जो इस क्वेश्चन 4 का जो लास्ट 15th क्वेश्चन है, 15th पार्ट, उसको हम लोग सॉल्व करें कि उसमें जो नंबर्स दिए गए हैं लिस्ट में वो एपी में है या नहीं है। अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और नेक्स्ट 4 टर्म्स 3 टर्म्स जो है वो हम लोग निकालेंगे। तो देखिए इसमें जो है इसका जो 15th क्वेश्चन है उसमें जो नंबर्स हैं वो है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 और इस प्रकार। तो यहाँ भी हम लोग डिफरेंस निकालें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का। हियर सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं इसका। देखिए 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा, तो डिफरेंस आ गया 24। और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को इसी प्रकार माइनस कीजिए, तो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ये हो गया 49, ये हो गया 25, ठीक है। तो इसका भी डिफरेंस आया 24। इसी प्रकार फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो ये देखिए 73 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो ये भी 24 आया। तो यहाँ देखिए डिफरेंस जो है दो कंसेक्यूटिव नंबर का सेम है, इसलिए ये लिस्ट जो होगा एपी में होगा, उसे वर्ड में लिख दिया जाए सिंस differences of two consecutive numbers are same, so the given list of numbers is in AP में है। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, having common difference जिसे हम लोग प्राय डी से डिनोट करते हैं एज 24, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म को निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म्स, दैट इज देखिए 4 टर्म्स तो दिया गया है, तो हमें 5th टर्म 6th टर्म और 7th टर्म निकालना है। तो नाउ नेक्स्ट 3 terms, that is A5, A6 and A7 are
अब फिफ्थ टर्म A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D, फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो फिफ्थ टर्म निकलेगा। तो यहाँ देखिए फोर्थ टर्म क्या है 73, कॉमन डिफरेंस कितना आया 24, यहाँ भी लिखें 24, तो इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो गया आपको 97। सिक्स टर्म को इसी प्रकार निकालिए तो A5 फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिफ्थ टर्म है 97, कॉमन डिफरेंस है 4, ठीक है। तो ये आ गया 121, ठीक है। अब लास्ट जो है इसका सेवन टर्म निकालते हैं तो सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, सिक्स टर्म है 121, कॉमन डिफरेंस 24, तो हमें ये कितना हो गया ऐड होके 145। तो इस तरह हम लोग नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालें। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।